अरे इन्होंने भी अभी टाइप नहीं किया इसको। ये है बेसिकली ये इसमें 2 आइटम जोड़े थे। हाँ, पूरे डैमेज पॉली हाउस में रीसेटिंग हाउस ये 50,000 50,000 बाकी नहीं किया था। बाकी नहीं। ये तो तुम्हें वैसे ही बहुत तो खुद भी देख लेना वैसे उससे खुद बना नमस्कार। आज के इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ मेरे कैबिनेट कॉलीग यादविंदर गुमा जी भी हैं। आज कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जो है यहाँ पर सेक्रेटरीट में ठीक 12 बजे शुरू हुई, जो अभी थोड़े समय पहले जो है उसकी समाप्ति हुई है। इस कैबिनेट में आज विशेषकर जो राहत पैकेज को लेकर बहुत लंबी चर्चा हुई और इस बार जो मॉनसून सीजन के अभी तक जो नुकसान हुआ विभिन्न प्रदेश के इलाकों में उस पर विस्तृत उसके ऊपर चर्चा की गई और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने और माननीय कैबिनेट ने विशेष पैकेज की जो घोषणा की। जिस तरह से 2023 में आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज दिया गया और उसके बाद फिर 2024 में भी उसे जारी रखा गया। कुछ जो बहुत ज़्यादा हमारे क्षतिग्रस्त स्थान थे, उसी बात को दोबारा से माननीय केंद्र का उससे बढ़ चढ़कर आपदा पीड़ितों को विशेष राहत जो है देने जा रही है। ये जो है इसको घोषित करेगी। इस पैकेज में जो विशेष बात है कि जो मकान तुरंत क्षतिग्रस्त हो जाता है उसको केंद्र के जो रिलीफ मैनुअल में अभी भी 1,30,000 रुपये मात्र दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इसमें 7 लाख रुपए देंगे और जो पार्सल डैमेज है उसमें 1 लाख रुपए देने का पैकेज बनाया है। और इसी तरह से आपके जो शॉप्स हैं, ढाबे हैं, जो डैमेज होंगे फुली, उनको भी 1 लाख रुपए दिया जाएगा। लॉस ऑफ बिलोंगिंग्स यानी लोगों के जो बाढ़ के कारण मकान के अंदर जो सामान रखा होता है, वो जो नुकसान हो जाता है, उसमें जो मकान के मालिक या कोई किराएदार है उनको भी जो है इसमें राहत प्रदान करने का विशेष पैकेज में प्रावधान किया है। जिसमें जो किराएदार का अगर सामान बह गया है तो उसको 50,000 रुपये दिया जाएगा और जो मकान मालिक का सामान जाएगा, जो मकान का ओनर है, उसको 17,000 रुपये जो है राहत के रूप में राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह से जो हमारा डीसिल्टिंग, जो खेतों के अंदर सिल्ट बढ़ जाता है, गाद बढ़ जाता है, चाहे वो बागवानी का हो चाहे वो कृषि का हो, उसका 6,000 रुपये प्रति बीघा जो है एक राहत राशि दी जाएगी। साथ में जो हमारा बागवानी या कृषि योग्य भूमि जो पूर्णतः नष्ट हो जाए, उसका प्रति बीघा जो है पीड़ित को 10,000 रुपये बीघा की राहत दी जाएगी। और जो फसल नुकसान होता है इसकी भी राशि इस बार बढ़ाई गई है। पिछले विशेष पैकेज में जो है ये राशि फसल नुकसान का जो है मात्र जो है हम 2,000 रुपये देते थे, इसको बढ़ाकर अब जो है 3,000 रुपये किया गया है। इसी तरह से जो हमारे छोटे पशु, जो बड़े पशु हैं जैसे गाय है या उससे बड़े पशु जो है, उनको जो है 55,000 रुपये प्रति जो पशु है वो राहत के रूप में दी जाएगी। इसमें कितने भी पशु हो सकते हैं जो नुकसान हुआ है उन सब के लिए राहत दिया जाएगा। साथ में गौशेड बनाने के लिए 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसी तरह से जो हमारे जो भेड़ बकरियां हैं, छोटे पशु हैं, उनके लिए पिछले बार जो पैकेज था वो प्रति पशु जो है 6,000 रुपये था, जिसको अब बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा 2023 की आपदा में बर्फबारी में बहुत सारे जो है लोगों के भेड़ बकरियां जो है उसमें नुकसान हुआ, उस समय जो है उनको 6,000 रुपये की राशि रखी गई।
जो उस समय भी जो है रिलीफ मैनुअल से कई गुना ज़्यादा था, और रिलीफ मैनुअल में तो अभी भी 3 पशुओं तक, 3 बकरियों तक सीमित है, परंतु इसमें जितने भी नुकसान हुए उन सबको जो है 9,000 रुपये के हिसाब से राहत राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस बार जो है एक जो हमारे पोलियो हाउसेस लगे हैं उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है पोलियो हाउसेस का, उसको भी जो है राहत के रूप में 25,000 रुपये जो है पर पोलियो हाउस भी देने का जो है फैसला माननीय कैबिनेट ने आज किया है। इसके साथ में जो हमारे मकानों के अंदर जो बहुत ज़्यादा सिल्ट आता है और जिसको साफ करने में बहुत समय भी लगता है और धनराशि भी खर्च होती है, उसको भी जो है 50,000 रुपये प्रति जो है मकान देने का माननीय कैबिनेट ने जो है फैसला किया। तो ये पूरे प्रदेश के लिए लागू होगा। जहाँ जहाँ भी इस किस्म की आपदाएं आएगी उसको जो है नोटिफाई करेगी, और नोटिफाई करने के बाद उन क्षेत्रों में ये विशेष राहत पैकेज जो है प्रदेश सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए, आपदा पीड़ितों के लिए ये जो है आज निर्णय लिया गया है। इसके साथ में कैबिनेट ने और अन्य भी फैसले लिए हैं, जिसमें विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी के समय जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमेटी में बड़े सारे पेपर लीक हुए, परंतु ये अलग बात है कि उन्होंने ना तो किसी के ऊपर किसी किस्म का कोई केस किया। प्रदेश सरकार ने, प्रदेश कैबिनेट ने आज एक बिल को जो है मंजूरी दी है। उस बिल में नकल देने वाला, नकल कराने वाला, पेपर लीक करने वाले को 3 साल की सख्त सजा का प्रावधान उसमें किया गया है। साथ में हमारे जो 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं आईजीएमसी और टांडा में, यहाँ पर जो है रेडियोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया के केवल 10-10 सीटें हैं। आज कैबिनेट ने इन जो सीटों को 10 से बढ़ाकर 50-50 सीट करने का जो है वो भी फैसला किया। इसके साथ में आईजीएमसी में कैंसर का जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें पैट स्कैन और उसके लिए पैट स्कैन के लिए बिल्डिंग और साथ में दूसरे जो उपकरण है वो सारे उपलब्ध करा दिए हैं, और शीघ्र ही आईजीएमसी में जो है और बढ़िया जो है वहाँ पर पैट स्कैन और दूसरे उपकरणों से वहाँ पर इलाज किया जाएगा। अभी इसके साथ में जो हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट है, इसमें जो लैंड रेवेन्यू हम अभी तक जो ले रहे हैं वो बहुत कम जो है कृषि भूमि का लेते हैं, और सभी किस्म के भूमियों को भी उसी का ही जो है एक रेट तय था। परंतु अब एग्रीकल्चर और बागवानी के जो लैंड है उसको छोड़कर बाकी जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हैं या जो बागवानी या कृषि में नहीं है, उस भूमि का जो है लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट अलग से किया जाएगा। उसके लिए जो है प्रदेश सरकार जो है अपने हिसाब से कहाँ कितना रेट रखना है, कहाँ कितनी छूट करना है, उसको अलग से नोटिफाई करेंगे। साथ में एक और बड़ी योजना जिसको आज केंद्र ने मंजूरी भी दी है, जो माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बजट स्पीच में भी कहा था, ये जो है फॉरेस्ट्री को लेके है, सोशल फॉरेस्ट्री, जिसका नाम है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। इस योजना के तहत जो है हमारे महिला मंडल, युवक मंडल या कोई भी एनजीओ जो वन भूमि के ऊपर जो है वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने के लिए आगे आएंगे, उनको जो है एक विशेष जो है इनको पैकेज दिया जाएगा। और उस पैकेज में हमारे पास जो स्कीम है उसमें शुरुआती, उसमें जैसे 1 हेक्टेयर है भूमि आपके पास, 1 या 2 हेक्टेयर, उसमें शुरू में 1,40,000 रुपये दिए जाएंगे प्लांटेशन के। उसके बाद फिर अगले हर 5 साल तक जो है पहले साल में आपको जो है अगर 50% आपके पौधे अगर जीवित हैं तो 1,00,000 रुपये मिलेगा, अगर 45 से 50 है तो 80,000 रुपये मिलेगा। इसी तरह से 35 से 45% है तो उनको 60,000 रुपये दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में यही लोग, यही बगीचे, यही जो आपके वन भूमि पर जो पौधा किया गया है उसमें 50% वालों को फिर दोबारा 1,00,000 रुपये की राशि इसके देखभाल के लिए, रख रखाव के लिए दिया जाएगा। और बाकी फिर पैकेज वैसे ही है, 45 से 50 को 80, फिर 60, फिर जो है 35 से 45 को 60 दिया जाएगा। तो यही जो है
थर्ड ईयर में फिर जो है 1 लाख रुपए दिया जाएगा। वो जो 50% अगर ये आपका प्लांटेशन अगर सक्सेसफुल है, और उससे कम वालों को फिर वो जैसे मैंने आपको कहा है 80-60 का रेशो रहेगा। फिर फोर्थ ईयर में भी 1 लाख होगा और फिफ्थ ईयर में भी 1 लाख रुपए होगा। और इससे जो है प्रदेश में वन जो है वन भूमि जो आज तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले प्लांटेशन करते हैं, अब इसमें जो है पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी होगा और उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा जो है हमारे प्रदेश को आने वाले समय में होगा। इसके अलावा जो अन्य फैसले लिए गए उसमें विशेषकर जो है हमारे यहाँ पर म्यूनिसिपल जो है काउंसिल जो हमारा है इसका नगर पंचायत ज्वाली को जो है म्यूनिसिपल काउंसिल बनाने का भी फैसला लिया गया है। और साथ में जो हमारा ये सूनी का जो है इसको रिक्लासिफाई करके इसको म्यूनिसिपल काउंसिल सूनी एज नगर पंचायत किया जाएगा। और दूसरा जो है हमारा जो है अलग से जो एक विशेष वो फैसला हुआ है वो एक धनेटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड किया गया है। तो इसके अलावा जो है आज और भी कुछ फैसले हुए पर मुख्यतः यही फैसले आज हुए हैं, जिसमें अभी एक और गोमा साहब बता रहे हैं कि रिगार्डिंग क्रिएशन एंड फिलिंग अप पोस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज और स्ट्रेंथनिंग ऑफ पेन एंड पैलिएटिव केयर सेल अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी एट आईजीएमसी। ये एक नया डिपार्टमेंट जो है पेन से रिलेटेड है, इसके क्रिएशन के लिए भी माननीय जो है हमारे कैबिनेट में मंजूर। आप सबका धन्यवाद। अभी आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जो है दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर हमारे जो है जो देश के वित्त मंत्री, गृह मंत्री और अन्य मंत्रीगणों से मिले मिनिस्ट्रियों में। और विशेष जो है दोबारा हम लोग मांग कर ही रहे हैं कि हमें जो है केंद्र से इस आपदा में जो है हमें विशेष मदद दी जाए। उसके बावजूद अभी तक जो है ठीक है कि मुख्यमंत्री के जाने के बाद केंद्र सरकार ने ये जो मूल्यांकन करने के लिए एक टीम जो है तुरंत भेजा था और एक अलग से टीम जो पर्यावरण को लेकर के ये बादल फटने के जो आजकल बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसके कारण को तलाशने के लिए भी केंद्र से एक टीम आई है। बाकी पैसा आना रहता है, परंतु उसके बावजूद प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है कि अपने संसाधनों से इतना जो है पैकेज बड़ा जो है जो पूरे देश में कहीं नहीं है, हिमाचल प्रदेश में लागू करने का बहुत बड़ा फैसला लिया। अभी ये कैबिनेट की मीटिंग जो है 3 दिन और चलना है, उसमें जो है कैबिनेट में जो है सेशन का भी फैसला होगा और सारे बहुत बड़े फैसले और आने वाले। यही तो बात है बीजेपी में, वो लोग जो है अपने तक सीमित है। बीजेपी की सोच संकीर्ण है। वो जो है इतनी बड़ी त्रासदी में जो है जब 2023 में 2024 में कभी भी मतलब हिमाचल के लिए पैकेज मांगने के लिए दिल्ली नहीं गई, ना ही विधानसभा के अंदर जो रेजोल्यूशन लाया गया उसमें सहयोग किया। अब ये जो है एरिया स्पेसिफिक मांग। एरिया स्पेसिफिक तो हमारा ये कहना है जो पैकेज आज हमने यहाँ पर जो घोषणा किया है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसमें अगर एक जगह पे अगर 20 मकान भी अगर लोगों के चले जाते हैं और दूसरी तरफ किसी का एक भी मकान जाता है, नुकसान तो वो बराबर है और वो जो पीड़ित है उसके लिए तो पीड़ा उतना ही है जो 20 मकान जा रहे हैं एक जगह पे और एक जगह एक जा रहा है। तो हमारा तो ये है कि सभी को जो भी पैकेज मिले सबको बराबर मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए, त्रासदी के हिसाब से मिलना चाहिए। सर ये जो अभी आपने आपका पैकेज किया है, इसमें कैसे डिफाइन किया है जो डेथ हुए हैं या कितने घर टोटल लॉस है या पार्शियली डैमेज है, कितना क्या है? इसका मूल्यांकन अभी जो है लगातार किया जाता है।
अभी बरसात रुकी नहीं है, अभी तो बरसात का लंबा दौर है, परंतु आज तक जितना नुकसान हुआ है उसका जो है एक इनिशियल हमारे पास डाटा अवेलेबल है और उसको भी ऑथेंटिकेट करना है। ये नहीं कि जो डाटा फील्ड से आया है हम उसको 100% मानेंगे। आज ये भी फैसला किया है, विशेषकर जहाँ मकान डैमेज होते हैं उसके लिए तहसीलदार और हमारा जो एक कोई भी टेक्निकल जो सहायक होगा, जो जेई लेवल का होगा, और साथ में जो है हमारे पटवारी या अन्य जो है टीम जाएगी और उसका पूरा मूल्यांकन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, कैसा हुआ है। तो सबको पारदर्शी तरीके से करने का जो है फैसला किया गया। नगर निकाय चुनाव के जो आरक्षण व्यवस्था है तो इसी सकता है। अभी चर्चा होना है और म्यूनिसिपल को जो इलेक्शंस को लेकर एक संशोधन आज जो है उसकी भी मंजूरी दी गई है। थैंक यू।